हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है ट्रेन विद शुभम चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे AWS की सीरीज में IAM के बारे में। तो IAM होता क्या है? IAM या फिर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट एक बहुत ही ऑसम सर्विस है AWS की, जिसमें आप अलग अलग आइडेंटिटीज और एक्सेसेस को कंट्रोल कर सकते हो। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। आप समझो, आप बड़ी सी दुकान के एक मालिक हो, ठीक है? आप सेठ हो पूरे, ठीक है? आपके पास गल्ला भी है और आपने 3 बंदे रख लिए काम पे, चंपक, मीनू और मोहन, ठीक है? चंपक, मीनू, मोहन। अब ये इन तीनों की आइडेंटिटी है, बट क्या इनको गल्ले का एक्सेस होगा? नहीं। आप इसका एक्सेस रोक सकते हो। चलो, चंपक बहुत ही अच्छा आदमी है, आपने इसको एक्सेस दे दिया गल्ले का, तो इसको कुछ एक्सेस दिया है, ठीक है? मीनू और मोहन ये दोनों इतने काम के आदमी है नहीं, इसलिए आपने उनको गल्ले का और बड़ी वाली शॉप का एक्सेस नहीं दिया, ठीक है? छोटी वाली शॉप का एक्सेस दिया है। तो इस तरह आपने इन लोग के ग्रुप बना दिए, ठीक है? तो इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं AWS IAM पे सीखना, ठीक है? आपको क्या करना है? AWS पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट आप जानते ही हो कैसे फ्री में अकाउंट बन जाता है, और फिर आके मैनेजमेंट कंसोल में IAM पे क्लिक कर देना है, ठीक है? अगर आपको IAM यहाँ ना मिले तो सर्च कर लेना, बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आप IAM में आ चुके हो तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। आप समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या क्या चीज़ें है, नई चीज़ें आपको बिल्कुल भी एकदम पल्ले नहीं पड़ रही होगी। तो मैं समझाता हूँ ना, मैं हूँ समझाने के लिए। अभी बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में बात करनी है: यूज़र्स, ग्रुप्स और पॉलिसीज़, कि इसके पास कौन सी पॉलिसीज़ है या फिर कौन से परमिशंस है, ठीक है? ग्रुप्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक यूज़र को एक टाइप की पॉलिसी दे दी। अब आप चाहते हो कि ये सारे एक ग्रुप के लोग हो। जैसे स्कूल में टीचर्स लोग का ग्रुप होता है और नॉन टीचिंग स्टाफ का एक ग्रुप होता है, ठीक है? उनको अलग अलग एक्सेस होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ग्रुप बना सकते हो, उनको अलग अलग पॉलिसीज दे सकते हो और यूज़र्स बना सकते हो। चलो अभी यूज़र्स बनाते हैं फटाक से, ठीक है? अभी हमारा सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पर आ जाओ और ऐड यूज़र कर दो। बहुत ही सिंपल से, यूज़र नेम, हमारा पहला यूज़र था चंपक। चलो ऐड अनदर यूज़र कर सकते हो या फिर इतने भी रख सकते हो। अभी AWS का एक्सेस टाइप देखना होता है। अभी 2 टाइप के एक्सेस होते हैं। एक AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस, मतलब ये जो आप देख रहे हो ये मैनेजमेंट कंसोल होता है। दूसरा रहता है प्रोग्रामेटिक एक्सेस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही मज़ा आने वाली है कि आप पाइथन, जावा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से AWS को एक्सेस कर सकते हो। मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है? चलो अब इसको प्रोग्रामेटिक एक्सेस दे देते हैं और मैनेजमेंट कंसोल का भी एक्सेस दे देते हैं। अभी इसका पासवर्ड सेट करना है, ठीक है? चलो भाई बताओ कोई तो अच्छा सा पासवर्ड। मैं क्यों बताऊं, ठीक है? अभी रिक्वायर पासवर्ड रीसेट, यूज़र मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड। हाँ, अभी कैसा होता है, मैंने पासवर्ड चंपक का तो सेट कर दिया, पर अभी नेक्स्ट टाइम जब चंपक लॉगिन करेगा तो अपना पासवर्ड अपने हिसाब से रीसेट कर सकता है। मैं तो सिर्फ उसको एक छोटा पासवर्ड दे के एक यूज़र बना देता हूँ, ठीक है? अब अपने हिसाब से वो चंपक सेट कर लेगा। नेक्स्ट, परमिशन। अभी इसको क्या क्या परमिशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप सेट कर लो परमिशन। क्रिएट यूज़र विदाउट अ परमिशन। भाई ये चंपक हमारे काम का आदमी, चलो इसको विदाउट परमिशन दे देते हैं, बट इसको ना बिलिंग की परमिशन नहीं होगी। क्यों? गल्ला तो भैया सेठ का ही रहेगा, बिलिंग की परमिशन नहीं होगी मेरे पास। अभी अगर मैं इसको ग्रुप में डालना है तो मैं ग्रुप भी क्रिएट कर सकता हूँ, बट अभी के लिए हम लोग नॉर्मल रखते हैं चंपक को, ठीक है? ग्रुप में नहीं डालते हैं, भैया अच्छा आदमी है, ठीक है? अभी ऐड टैग ऑप्शनल, ये टैग इसके लिए होता है जिससे कि आप पहचान सको कि हाँ ये चंपक अच्छा आदमी और मीनू और मोहन ये थोड़े ज़्यादा अच्छे आदमी या फिर कम अच्छा आदमी, ठीक है? टैग से आप पहचान सकते हो। ये भी नहीं देना हमने, ठीक है? अभी आप रिव्यू कर लो कि भैया अपना यूज़र नेम है चंपक, AWS एक्सेस टाइप है प्रोग्रामेटिक एक्सेस और AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस, दोनों एक्सेस इसके पास। पासवर्ड टाइप कस्टम है, मैंने खुद से पासवर्ड सेट किया है। रिक्वायर पासवर्ड रीसेट, यस। क्यों? क्योंकि अभी चंपक की मर्जी है, वो अपने आप पासवर्ड सेट कर लेगा। अब इसकी कोई परमिशन बाउंड्री नहीं है, अच्छा आदमी, ठीक है? अभी क्रिएट यूज़र, बस इतना ही था। आपको बस एक क्रिएट यूज़र करना और सक्सेसफुली आपने एक यूज़र क्रिएट कर लिया। अभी चंपक लॉगिन कैसे करेगा? तो चंपक लॉगिन यहाँ से करेगा। चंपक की ये यूज़र आईडी है, ठीक है? HTTPS ये साइन इन विद amazon.com, ठीक है? अभी इसको कॉपी कर लो, अभी एक नया टैब खोल लो भैया, इसको पेस्ट कर दो। अभी AWS की लॉगिन स्क्रीन खुलने वाली है, खुल गई। अभी ये जो आपका इधर था, ये जो आईडी थी, ये आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो गई।
ठीक है, अकाउंट आईडी कहते हैं इसको। अभी IAM का यूजर नेम क्या है, देखो यहाँ पे आ गया तुरंत, IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का यूजर नेम क्या है, चंपक। अभी चंपक का पासवर्ड क्या था जो मैंने सेट किया था। चलो अभी चंपक को पहली बार पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ तो दिखेगा पहली बार जब पासवर्ड सेट कर रहा है चंपक, ठीक है। अभी ओल्ड पासवर्ड डालना पड़ेगा, अभी न्यू पासवर्ड डालना पड़ेगा। और कंफर्म पासवर्ड चेंजेस से अभी चंपक का पासवर्ड चेंज होगा। अभी चंपक कभी भी अपने हिसाब से लॉगिन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ये चंपक यूज़र क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी चंपक मस्त मज़े कर सकता है, वर्चुअल मशीन बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट चंपक बिलिंग कर सकता है क्या, देखते हैं। चलो चंपक गल्ले पे एक्सेस करने गया है, चंपक जा रहा है गल्ला खोलने, और उतने में मालिक ने देख लिया कि अरे भाई चंपक क्या कर रहा है, यू नीड परमिशंस, ठीक है। तो ये होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का, कि आप इसको बहुत परमिशंस दे सकते हो, इसकी पॉलिसीज सेट कर सकते हो कि इसको इस चीज़ का एक्सेस है, इसको S3 का एक्सेस है या नहीं, इसको EC2 का एक्सेस है नहीं, इसको इस चीज़ का एक्सेस है या नहीं, ठीक है। ऐसे आप एक्सेस सेट कर सकते हो। आइडेंटिटी आप जानते हो, यूज़र नेम, एक्सेस आपने एक्सेस सेट कर दिया। मैनेजमेंट, आप एक मैनेजर हो, आपने पूरा सब कुछ सेट करके रखना अपने अकॉर्डिंग। कैसे, यहाँ से आप ऐसे और भी यूज़र्स बना सकते हो, ठीक है, ऐड यूज़र से, ठीक है। तो ये था एक ओवरव्यू IAM के बारे में, या फिर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आया हो और ये चीज़ आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लियर हुई हो। अगर हुई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने AWS वाले दोस्तों के साथ, और देखते रहिए ट्रेन विद शुभम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।